तो आज का हमारा अगला प्रॉब्लम है हेक्सागोनल पिरामिड पर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 30 mm। हमें यहाँ बेस की साइड कितनी दी गई है, 30 mm। साइड इज इक्वल्स टू एंड हाइट 60 mm इज रेस्टिंग ऑन HP। ओके, हाइट इज 60 mm और कंडीशन क्या है कि वो उसका बेस HP पर है और वो HP पर रेस्टिंग के पोजीशन में है, यानी कि कुछ इस तरह से है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसका बेस उस पर है। तो इस पोजीशन में आपको उसकी फ्रंट व्यू में क्या दिखाएगा, उसका फ्रंट व्यू ट्रायंगुलर शेप का होगा और उसके टॉप व्यू, क्योंकि ये हेक्सागोनल पिरामिड है, उसका टॉप व्यू हेक्सागन की शेप का होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ इट्स बेस एज इज पैरेलल एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ओके, तो इस कंडीशन का मतलब कुछ ये हुआ, ये एक हेक्सागन है। ओके, तो इसका जो ये एज है, ये एज और वर्टिकल प्लेन के बीच का गैप 10 mm है, यानी कि उसके वर्टिकल प्लेन के 10 mm सामने की ओर ये रखा हुआ है, यानी कि इस पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में आपका टॉप व्यू हेक्सागन का शेप का होगा और साइड वर्टिकल प्लेन से पैरेलली मैच करेगा। ओके, तो जैसा कि कंडीशन में दिया गया है, XY लाइन का, ये XY लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों यही है। तो इन फ्रंट ऑफ VP यानी कि 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP का मतलब हो गया बिलो XY लाइन। ओके, मैंने लास्ट क्लास में बताया था इन फ्रंट ऑफ VP का मतलब नीचे और बिहाइंड VP का मतलब ऊपर। ओके, तो हम अब 10 mm नीचे हेक्सागन का पहला एज ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि कंडीशन दिया गया था, उसका एज कहाँ होना चाहिए, VP के 10 mm सामने, यानी कि XY के 10 mm नीचे की ओर। ओके, तो 10 mm नीचे, साइड कितना दिया गया है 30 mm। तो पहले 30 mm की लाइन ड्रॉ कर लो, लेट्स से AB। इसका लेंथ 30 mm होना चाहिए, क्योंकि ये हेक्सागन है, इसमें कितने साइड्स होंगे, साइड्स होंगे 6 और इसका एंगल कितना होगा 360/6 यानी कि 60 डिग्रीज। थीटा हो गया आपका 60 डिग्रीज। ओके, तो आपने AB लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ से B और C, पॉइंट B से 60 डिग्रीज की एंगल में 30 mm का लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा पॉइंट C। ओके, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट C टेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 30 mm, यू विल गेट पॉइंट D। नेक्स्ट सेम फ्रॉम पॉइंट D 60 डिग्रीज का एंगल लो, 30 mm की लाइन ड्रॉ करो, आपको पॉइंट E आएगा। वही स्टेप रिपीट करो, आपको पॉइंट F आ जाएगा। उन सारे पॉइंट्स को जॉइन कर दो, आपको हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब हमें इस हेक्सागन का सेंटर पॉइंट लोकेट करना है। वो कुछ इस तरह, उसका प्रोसेस कुछ ये है कि इसका ऑपोजिट कॉर्नर जो है, यानी कि B का ऑपोजिट E है, F का C है, A का D है, इन सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो और वो तीन जब मर्ज होंगे उसका पॉइंट, वो पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट होगा। ओके, ओके, तो इस पॉइंट को हम दो लेटर से डिनोट करेंगे, O1 और O2। O1 O2 दो लेटर्स क्यों लिए हैं मैंने, इसका रीज़न मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। अगर ये पिरामिड कुछ इस तरह से रख दें तो ये जो पॉइंट है इसका एपेक्स पॉइंट, इसको मैंने O1 से डिनोट किया है और O2 उसके बेस का सेंटर होगा, यानी कि इस हेक्सागन का सेंटर O2 होगा। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, तो अब इसका हाइट कितना दिया गया है 60 mm। ये हाइट किससे प्रोजेक्ट होगी, यानी कि ये हाइट हमें इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करनी चाहिए, O1 और O2 से। पहले हम O1 O2 को XY लाइन तक प्रोजेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से 60 mm हाइट तक
उसे प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, O1 O2 यहाँ आ गए। तो ये एक्सिस लाइन होगी, इसलिए इसे डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने कहा था O1 हमारा एपेक्स पॉइंट होगा, द टॉप मोस्ट पॉइंट। सो ये फ्रंट व्यू में इसे O1 डैश से इंडिकेट करेंगे। O2 यहाँ बेस के सेंटर में आएगा, ये हो गया O2 डैश। C यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गया, ये बना C डैश। B यहाँ आ गया, ये बन गया B डैश। A यहाँ आ गया, ये बनेगा A डैश। F यहाँ आ गया, ये F डैश। E और A दोनों एक ही लाइन से प्रोजेक्ट होंगे, तो A और E डैश एक ही पॉइंट पर होंगे। सिमिलरली B और D भी एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी B डैश कॉमा D डैश एक ही जगह होंगे। तो इस हेक्सागन को कंप्लीट करने के लिए सारे पॉइंट्स यानी कि F, A, E, B, D, C इन सारे पॉइंट्स को O1 से ज्वाइन करना होगा। ओके, तो ये आपका हेक्सागोनल पिरामिड है। इसकी मैं हाइट भी दे देता हूँ यहाँ पर। mm और इसके बेस का साइड भी हमें यहाँ डायमेंशन करना है। बेस साइड कितनी दी गई है? 30 mm। तो ये अपना हेक्सागोनल पिरामिड कंप्लीट हुआ।